जय हिंद जय जोहार। स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल में। हम एनसीईआरटी पढ़त हन छत्तीसगढ़ी माध्यम में, छत्तीसगढ़ी भाषा में एनसीईआरटी पढ़बो। अब छत्तीसगढ़ी भाषा में एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है जो छत्तीसगढ़ के जो आदमी है ते मन खूब मजा आने वाला है। ठीक है, खबर कि अभी तक सब हिंदी में पढ़ा है, अब मैं पढ़ाऊंगा अपना छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ी भाषा में। लिखाए नहीं हिंदी में बोला आप पढ़ सकत हो, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी में ओकर रूपांतरण बताऊं इजी वर्ड में। उसके और जैसे मैं पढ़ाऊं ओकर बाद अब हिंदी में पढ़ूं तो आप लोग एक बार में समझ आ जाए कि मैं का बोलना चाहता हूँ। जैसे आज हमन पढ़बो सौरमंडल। सौरमंडल का होते है तो जैसे इमेज में आप लोग दिखत हो, एक जन सूर्य है, सूरज है, ओकर बाद कुछ प्लेनेट दिखत है, कुछ ग्रह दिखत है, कुछ उपग्रह दिखत है, कुछ धूमकेतु दिखत है ना, कुछ क्षुद्र ग्रह के पेटी दिखत है। ये सब ला मिलावे तो सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल मतलब सौर परिवार, सूर्य का परिवार। तो सूर्य के परिवार में का है, सूरज भगवान के परिवार में का है। तो ग्रह हवे, एक ठन ग्रह है, 9 ग्रह है, लेकिन अब तक एक वैज्ञानिक माने एक ठन ला बाहर कर दे जाते हमारे घर के नवस कही के, तो वो मन हमन नहीं गिना था तो 8 हो गए। ठीक है, 8 में कितना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये 8 ठन हमारे ग्रह है। 9वां भी हवे अपने जगह में, लेकिन अब बोला हमारे घर के सदस्य नहीं मानन, सदस्य मानथन, लेकिन अब बोला ग्रह के रूप में नहीं मानन, ओकर नाम ला चेंज कर देगे। ठीक है, तो ये हरे हमारे सौर परिवार सौर मंडल। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, ये सब ला मिला के सौर परिवार बनते। कुछ में क्षुद्र ग्रह तक है, नानमुन छोटका वाले। ठीक है, इनमें कुछ एक क्षुद्र ग्रह भी है, तेला परिवार के नाम से जानबो। अब एक मुखिया का नाम बताबो तो एकर सबो के मुखिया का नाम है सूर्य भगवान। ठीक है, ये सबो 8 ग्रह के, क्षुद्र ग्रह के, छोटे मोटे जो उल्का पिंड है, ये सब के मुखिया कौन है रे? सूर्य। काबर काबर कि एकरे पास पावर है, एकरे पास प्रकाश है। ठीक है, ये सब ला ऊर्जा देते, एक वजह से ला मुखिया कहते। चल अब आगे समझते हैं कि ला मुखिया काबर कहते और का गुण है कर। जैसे ये देख लो, ये सूर्य है, ये धबकत है एकदम लाल अग्नि, है ना, जैसे कोयले की भट्टी में जैसे धधकता है वैसे ही धधकता रहता है सूरज भगवान। अब ये काबर धधकते हैं? एकर अंदर ना संलयन की अभिक्रिया होते, हीलियम और हाइड्रोजन के। एकर नाभिक में संलयन होते और नाभिक संलयन की वजह से, नाभिक संलयन की वजह से इमा अति मात्रा में प्रकाश निकलते, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलते और खूब ऊर्जा निकलते। साथ में ये बहुत बड़े है ना, ये पृथ्वी से बड़े हैं, बृहस्पति से भी बड़े हैं। ठीक है, इतना बड़े है कि कई ठा पृथ्वी में आग समा जाए। ठीक है, ये सूर्य इतना बड़े है कि एमे कई ठा पृथ्वी आग समा जाए। ओकर वजह से एकर खिंचाव बल भी ज्यादा है, एकर गुरुत्वाकर्षण के बल भी ज्यादा है। और यही मुखिया है, यही जो सूर्य के मुखिया है, ये अपन खिंचाव बल की वजह से, खिंचाव बल के कारण ये सबो ग्रह ला अपन और खींच के रखे और अपन चार होते। सीधी सी बात है, जिसके पास पावर रहते, जेकर पास पावर रहते, जेकर पास पैसा रहते, जेकर पास ताकत रहते, वही अपन चार ओर सबो को घुमाते। ठीक है, जो मुखिया है, जेकर पास ताकत है, जेकर पास पावर है, संपूर्ण वो संपन्न है, तो ही अपन चार ओर सबो घुमाते। तो यही मान लो कि सूर्य मुखिया है, ओकर पास खूब पावर है। पावर काबर है? ओकर नाभिक में संलयन होते हाइड्रोजन और हीलियम के, ओकर वजह से खूब ऊर्जा बाहर निकलते। पूरा सौर परिवार ला एक के जन ऊर्जा देते, पूरा सौर परिवार ला एक के जन प्रकाश देते, एक के जन ऊर्जा देते। ओकर वजह से ये मुखिया कहे जाते। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश ऊर्जा सब कुछ देते। ठीक है, इसके एकर जो गर्मी एकदम तेज महसूस नहीं हुए। काबर काबर कि हमार जो पृथ्वी है ना, हमार पृथ्वी में ज्यादा सोच एकर ऊर्जा नहीं आवे, एकर सोच प्रकाश नहीं आए, तिरछा आते धीरे धीरे। ओकर वजह से एकदम ही ज्यादा हम महसूस नहीं कर। लेकिन एकर बारे में सोचो, ये बुध के बारे में जो एकदम पासेज में खड़े कर, एकर का हाल होत हुई? एकदम धधक के लाल। ठीक है, धधक के लाल हो जाते ये बुध है, दिन भर एकर आगे पीछे घूमत है। और ज्यादा दूर है नहीं, ये पृथ्वी, हमारे सूर्य है, ये पृथ्वी से, पृथ्वी का है देखो तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी से ये सूरज भगवान ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 15 करोड़ किलोमीटर दूर। कितना? मात्र 15 करोड़ किलोमीटर दूर। जब ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है तो इतना अंजोर करते, इतना ऊर्जा देते, जनो मनो अगर ये चंद्रमा के आसपास रहती तो हमारे मन के का हाल होती। वो समय तो पृथ्वी संभव नहीं रहती, सब पृथ्वी अपन अंदर खींच लेती से। ठीक है, अब ग्रह समझो, ग्रह का है हम तो बता दें, ग्रह है तो सौर मंडल में 8 ठन ग्रह है। ठीक है, अब एक से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि सूर्य से नजदीकी ग्रह कौन सा है रे? तो बुध है रे, ओकर बाद शुक्र है रे, ओकर बाद पृथ्वी, फिर मंगल।
फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसमें पूछा जाता है कि सूर्य से दूर जैसे जैसे जाबे तो कौन सा ग्रह पहले आई, तो पहले बुध आई, ओकर बाद मंगल, ओकर बाद शुक्र आई, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इसने आ जाए। ये तो एक सवाल हो गया। दूसरा भी सवाल पूछते कैसे कि आकार में कदे बड़े हैं या फिर पृथ्वी के नंबर कौन से माथे, ठीक है, आकार में कदे हदे बड़े और पृथ्वी के नंबर में कौन सा थे, अहुल प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ये जो क्षुद्र ग्रह देखा था बाहर वाले रहमान बाह्य ग्रह का था, बाह्य ग्रह, और जो क्षुद्र ग्रह, ये जो क्षुद्र पेटी, क्षुद्र बेल्ट है, एक अंदर में जो 4 ग्रह है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये मतलब आंतरिक ग्रह तक को कहे जाते हैं। काबर काबर की क्षुद्र पेटी के अंदर है। दूसरी बात, जो क्षुद्र पेटी के बाहर हवे, क्षुद्र बेल्ट के बाहर जो ग्रह हवे 8 ठन, वो मन सब गैस के बने हैं, धूल कण से बने हैं, ओमा कोई सॉलिड पदार्थ नहीं है। ओमा तो लोग वही लोहा लक्कड़ भूमि मिट्टी उट्टी पहाड़ कहीं नहीं मिले, पूरा धूले धूल है और गैसों से बना हुआ है। वहां तो का करो, गाड़ियों लैंडिंग नहीं करे, ना तो हेलीकॉप्टर जाए ना कहीं जाए, कुछ सामान। जैसे ये मान के चलो कि ये धूल है, अगर गैस में खड़े हुए कोशिश करो तो आपके का हाल होगी, पूरा धकधका के नीचे गिर जाओ, उसने वो है। लेकिन ये जो क्षुद्र ग्रह के जो अंदर साइड है, जो अंदर जो भीतरी होती है, ठीक है, जो भीतरी होती है नाच जने है ना, अंदर साइड है, तेमा 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये मन सॉलिड है, ये में खड़ो भी हो सकते, आदमी यहाँ जा भी सकते, लेकिन ये इतना गर्म है ना, यहाँ बहुत दूर है, कभी जा नहीं सके। अभी तक आदमी मन केवल पृथ्वी से मंगल गए है, ठीक है, मंगल गए और चंद्रमा में गए हैं, ओकर आगे पीछे काकरो जाके फिलहाल हिम्मत नहीं दिखा है कोई है। चलो आगे समझबो हम। अब ग्रह की कक्षा का होते, ग्रह की कक्षा का होते है ना, कक्षा में जब प्रथम पहली दूसरी पांचवी वाली कक्षा नहीं। ये देखो, ये कुछ आपको इमेज में दिखत हुई, सूर्य जो बड़े जन हवे ना लड्डू बस दिखत है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर ग्रह मन घूमत है। तो ये मन कभू टकराए नहीं का, इतना दिन से मन घूमत है, कभू ना तो टक्कर हो है ना कहीं हो है। काबर काबर के मन अपन अपन कक्षा में घूमत है, अपन अपन एक निर्धारित कक्ष में घूमत है। एक इनकर मन ले ना एक रद्दा फिक्स करेंगे कि तुम्हारा इस रद्दा में जाना है, ओकर वजह से मन नहीं टकरा है, और वही रद्दा लग कक्ष कहे जाते हैं। चलो ऐसे समझो, ये जैसे सूर्य है, ये देखो ये सूर्य है। अब यहाँ हम कक्षा बना देते हैं, इकर मन पर रद्दा बना दे, वो इसे पर ये रद्दा। अब कहना है कि ये बुध आप केवल इसी में चलना, इतने में ही चलना, ये शुक्र हो गया और ये पृथ्वी। तब पृथ्वी अपन रद्दा में जाही, शुक्र अपन रद्दा में जाही, बुध अपन रद्दा में जाही। उसने सबो ग्रह, सबो उपग्रह है, सबो ग्रह है, चाहे वो धूल कण हो, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हो, सब अपन अपन रद्दा में जाते। अब अपन अपन रद्दा में जाए के कारण का है, जो सूर्य है सबोल अपन डाल खींचते, ठीक है। तो सूर्य के खिंचाव बल की वजह से ना ये मन गोल 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 ऐसे ऐसे घूमत रही थे। कई बार प्रश्न पूछती है कि मन गोल गोल कार घुमाते है, का कारण है, कौन घुमावत है मला। तो ये सूर्य भगवान है ना, ये मन अपन डार खींचत है, अपन डार खींचते, काबर की अहुम थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण हुई, काबर की अहुम मन ग्रह रहे, तो ये दोनों आपस में खिंचाव बल की वजह से इसके चारों ओर गोल 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 घुमाते थे। कक्षा समझ में आ गया ना, सबों के अलग अलग रद्दा है, न तो शुक्र एकर में आ सके, न पृथ्वी सूर्य में जा सके, न मंगल में जा सके, एवं सब अपन अपन रद्दा में। जैसे ये मान के चलो कि कोई दौड़ होते है ना, गोल दौड़ हो गए, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ हो रहा है ना, हुआ थे जैसे गाँव में होते तको। तो यहाँ कोई ए लड़का खड़े, यहाँ बी लड़का खड़े, यहाँ पे और कोई लड़का खड़े, तो मन गोल गोल अपने ही रद्दा में घूमे, यही लग कक्षा कहे जाते, ठीक है, यही लग कक्षा कहे जाते हैं। जैसे हम गांव में देखिए गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते, वो जितना भी घूमने वाला है अपने कक्षा में घूमते, अपने रद्दा में आते, वो अपने रद्दा में जाते, तेकर से दिनी टकराए। वही कारण है और वही कॉन्सेप्ट अहू में लागू होते कि सूर्य के चारों ओर जितना भी ग्रह है वो मन सब अपन अलग अलग रद्दा में आते और अपन अपन रद्दा में जाते, एक वजह से मन नहीं टकराए, और यही रद्दा ना कक्ष कहे जाते। और अगर सबसे पास में कौन है, तो सबसे पास में है बुध एदे है, ये सबसे पास में बुध है। अब ये बताओ कि ये जो दूरिया है, इला एक चक्कर में ज्यादा समय लगी सूर्य की, जो पास में तेकर चक्कर ज्यादा लगे। अब चक्कर के मतलब ये समझ लो, हमारा मैथ्स पढ़थन, मैथ्स में निकालते हैं वृत्त की परिधि, परिधि मतलब रद्दा की लंबाई। अब ये देख ले, यदि ये पास में तेकर रद्दा की लंबाई छोटे, मतलब ये जल्दी खत्म कर डरी अपन चक्कर लग, उसने प्रकार शुक्र है,
ठीक है। ये शुक्र थोड़ा सा घर से दूर है, तो यह सूर्य के चक्कर ला थोड़ा देर बाद लगा ही। उसने ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर ला थोड़ा देर बाद लगा ही, काबर की एक रद्दा सूर्य से थोड़ा दूर है। तो जैसे जैसे सूरज से ग्रह बन के दूरी बढ़ा जाही, ओकर चक्कर लगे के समय है तक वो बढ़ी। ठीक है, चक्कर लगे के समय तक वो बढ़ी। तो ये बुध पास में तैला केवल 88 दिन लगते एक चक्कर लगाए, तो हमारा 365 दिन लगते। ठीक है, बुध ला 88 दिन लगते और पृथ्वी ला 365 दिन लगते। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। जैसे सूर्य है, बोला पृथ्वी के जुड़वा ग्रह मानते हैं, जुड़वा बहिनी भगनी जो कहो सूर्य को बोल डालो, है ना। सूर्य शुक्र ने पृथ्वी के बहिनी बोल दे, ओकर भाई बोल दे, जो बोलना है बोल। काबर ये हल्का फुल्का ना पृथ्वी से मिलते जुलते, पृथ्वी से मिलते जुलते मतलब पृथ्वी हल्का टेढ़ा है तो वो टेढ़ा है, थोड़ा चमकते पृथ्वी है फिर भी चमकते। एक कुछ कुछ जो गुण है पृथ्वी के समान है, एक वजह से ला जुड़वा बहिनी कहे जाते। आगे और समझबो कि काबर की तेला। अभी तक प्लूटो एक ग्रह मानत रहे, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुई से वैज्ञानिक मन के 2006 में यह निर्णय लेगी कि हमेला सूर्य एक हिस्स निकाल देता। काबर की कुछ ये है ना, जैसे ग्रह के लिए कुछ नियम कानून बनाते, कौन मन है, वैज्ञानिक मन है अपन शोध के लिए। तो वो नियम कानून में ना ये जो प्लूटो ग्रह खरा नहीं उतरी, है ना, ये परीक्षा में पास नहीं हुई, तो अब जाते ग्रह नवहरस के बौने ग्रह में डाल दी। ये शायद ना ये जो कौन सा ग्रह हमने पढ़े प्लूटो, ये किसी अन्य ग्रह के कक्षल काटा तरी से। जैसे ये मन कक्षल नहीं काटे, देखो ये मन काकरो कक्षल नहीं काटा थे, तो वो है ना गलती से काकरो कक्षल साल में या 2 साल जो भी होत हुई ते मना वो काट देते इस काकरो कक्षल। जबकि वैज्ञानिक मन के कहना है कि हम ग्रह उहिल मानबो जो काकरो कक्षल झन काटे, लेकिन ये जो प्लूटो है एक आध उपग्रह या फिर ग्रह के कक्षल काटत रही से, इकर वजह से ग्रह के सीरीज हटा दी, परिवार से हटा दी और इला अन्य नाम दे दी बौना ग्रह। अब कुछ कुछ शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है कुल समझ लो। ठीक है, कुछ कुछ शब्द की जो उत्पत्ति होती ना अलग अलग चीजों से होती है। अब यहाँ हमन का देखबो कुछ शब्द की उत्पत्ति देखबो। कोई भी शब्द होते तेवन ओकर मतलब के अनुसार शब्द के नामकरण करे जाते। किसी कोई चीज के जैसे नामकरण होते ना तो ओकर रिलेटेड यदि वो काम हुआ थे तब ओकर नामकरण जाते। अभी जितना भी नामकरण होते तेमन सब राजनीतिक प्रभावित रहते, चाहे ओला ओकर काम आए चाहे मत आए नामकरण देना रहते। लेकिन पहले ऐसे नहीं रही से, ओकर मतलब रहतीस तो ओकर नामकरण करती। जैसे हमन पढ़थन जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब होते पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, जियोग्राफी जो है अंग्रेजी के शब्द है जिला ग्रीक भाषा से ले गए, जेकर अर्थ होते पृथ्वी का विवरण। ठीक है, जियोग्राफी का अर्थ होते पृथ्वी का विवरण, जिला ग्रीक भाषा से ले गए है। और जेमा जी का अर्थ होते पृथ्वी और ग्राफिका का अर्थ होता है लिखना। ये मान से हम ये पता कर सकते हैं कि पहली जो नामकरण होत रही से तो वास्तविक ओकर जो मतलब रही से ओकर हिसाब से नामकरण करे जाते रही से। लेकिन अभी के वास्तविक में जो वर्तमान के नामकरण है वो केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से करे जाते, केवल और केवल राजनीति में, चाहे ओकर मतलब वो जाने चाहे मत जाने या फिर ओकर से कोई लिंक रहे या न रहे। अब कुछ और जान लो, जैसे हमारे एक आर्यभट्ट रही से खगोल शास्त्री जो बताए रही से कि जो चंद्रमा में जो प्रकाश आते ना वो चंद्रमा के नाम है, सूर्य के प्रकाश चंद्रमा में आते और चंद्रमा से परिवर्तित होकर जो प्रकाश हमारा दिखते चाहिए। देखे ऐसे मानो जैसे ये हमार पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। रात में हमारा चंद्रमा चमकत हुआ दिखते, है ना, चमकत दिखते, ओकर से प्रकाश भी पता चल जाते, ओकर से लाइट भी आते। तो वो लाइट कहाँ से आते हैं हम अभी पढ़े रहे, केवल हमारे सौर मंडल में सौर परिवार में केवल सूर्य के पास ताकत है, सूर्य के पास पावर है, सूर्य के पास एनर्जी है और सूर्य के पास अंजोर है, ओकर सिवाय काकरो पास नहीं है। तो का होते जब हम रात में चंद्रमल देखते तो यहाँ से कुछ प्रकाश चल के आते सूर्य से, है ना, सूर्य से प्रकाश चल के आते, वो परिवर्तित होके हमारे पृथ्वी में पड़ते। ओकर वजह से चंद्रमा है ना चमकदार दिखाई देते। वास्तविक में चंद्रमा के पास कहीं चीज नहीं है। और कभी कभी ना चंद्रमा पूरा चमके नहीं, ओकर बीच बीच में कुछ गड्ढा काला काला दिखते। तब वो जन कहते कि ओला श्राप मिले है अपना कि वो में दाग है, तो वो चंद्रमा के दाग नो हरे, वो चंद्रमा के गड्ढा हरे, है ना।
बड़े बड़े समुद्र आकार के बड़े बड़े पोखर तालाब या ऊपर से कतनो बड़े के गड्ढा रहे, तो वो गड्ढा में का होते सूर्य के प्रकाश नहीं पड़े, वो गड्ढा में सूर्य के प्रकाश नहीं पड़े तेकर सेती वो चीज वो जगह काला दिखते। और हमन कहानी में सुने रहन कि ओला श्राप मिले है या फिर चंद्रमा में दाग है। बताओ पहली के मरीज ने हमारा सिखवाई रही से मतलब विज्ञान पता नहीं दिखते कर से थी। चलो अब पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी कहाँ है। अभी हमन बतान पृथ्वी कहाँ है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी भर में काबर जीवन संभव है, बहुत सारे कारण हैं कि पृथ्वी के एक तो बनावट वो बीच है चपटा हो देखा वजह से हो सकते हैं, एक निश्चित दूरी है सूर्य से, है ना, एक निश्चित दूरी है सूर्य से, ओकर वजह से ना तो ज्यादा घाम ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा कम प्रकाश ना तो ज्यादा प्रकाश और ना कम ऊर्जा ना ज्यादा ऊर्जा। तो एकर वजह से ये बहुत निश्चित दूरी में है, एक मानक दूरी में होए की वजह से हमारी पृथ्वी में जीवन संभव हो से। और जीवन के बहुत सारे प्रतिकूल अनुकूल स्थिति बनते हैं यहाँ पृथ्वी में, ठीक है। न तो पृथ्वी अधिक गर्म है न ठंडा है, यहाँ जलवायु भी मिलते, जलवायु का मतलब कभी ठंडा मिलते फिर बरसात होते फिर ठंडा लगते फिर गर्मी आते फिर बरसात होते बसंत ऋतु आते, एक प्रकार से वे चेंज हो जाते। ओखर वजह से बहुत सारे फल साग सब्जियां वनस्पति सब उगते, ओखर वजह से यहाँ पृथ्वी में जीवन संभव है। यदि यही पृथ्वी ये मंगल के पास रहती बुध के पास रहती तो आज हम जियत नहीं रहते, ना आप पढ़ते रहते और ना ही मैं पढ़ाता रहता हूँ आप मतलब, ठीक है। तो ये है अब अंतरिक्ष जब देखते हैं ना तो पृथ्वी हमारा नीला दिखाई देती है। देखिए एनसीईआरटी बुक में लिखे है ना, मैं आप लोग नहीं बताता अलग से, अंतरिक्ष देखो तो पृथ्वी नीला दिखाई देती है। और नीला के कारण है कि यहाँ 2/3 पानी से ढके हुए हैं, जो पृथ्वी में 2/3 हिस्सा पानी से ढके हुए तेकर से वहाँ नीला दिखते। लेकिन अब आगे पढ़बो तो हमारा देखी जो नीला रंग के जो प्रकाश है ना वो प्रकीर्णन ज्यादा है, वो पूरा फैल जाते तेकर वजह से नीला दिखते आकाश। तो ये बहुत सारे चीज है जो आपला पता हो लगी, ठीक है। तो ये में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी नीला काबर दिखती है, काबर की बहुत सारा पानी है। यदि हम बाहर से पृथ्वी ला देखबो, जैसे हम चंद्रमा में चढ़ के यदि चंद्रमा के ऊपर चढ़ के हम पृथ्वी से झांकबो ना तो हमारा नीला दिखी, वो नीला के कारण कहा रहे बहुत सारा पानी। ओकर विपरीत जब हम पृथ्वी में खड़े होकर आकाश ला देखबो दिन मान तो वो नीला दिखते, तो ओकर कारण पानी न हरे, वो नीला रंग के प्रकाश पूरा ना फैल जा रही थे, ओकर वजह से नीला दिखते हुआ, है ना। दोनों में अंतर समझ के रखो। अब चंद्रमा के बारे में समझ लेते हैं। चंद्रमा अभी वैसे भी पहली बात कर चुके हैं कि ये चंद्रमा हमारा उपग्रह है और ये प्राकृतिक उपग्रह है, ना कोई बनाए नहीं है ना कोई भेजे नहीं, वो प्राकृतिक अपन जगह में हावे, ठीक है। और ये जो चंद्रमा के जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। 1/4 का मतलब है मात्र यदि हम पृथ्वी के जो व्यास ला 4 भाग में बांट देबो ना तो 1 भाग का है चंद्रमा के व्यास है, मतलब बहुत छोटे है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा। अब कुछ मानवों ने भी, है ना, कुछ इंसानों ने भी अपने ओर से, है ना, अपन डाहर ले कतनों का उपग्रह भेजे जाए, ओकर से आपके फोन सिग्नल बात करे बर, टीवी के सिग्नल पर या फिर काज पर पूरा जलवायु नियंत्रण देखे बर और बहुत सारा काम के लिए ना यहाँ से उपग्रह भेजे गए हैं। तो यहाँ से जो उपग्रह भेजते श्रीहरिकोटा है या फिर कोई अन्य देश हुई अपन अपन स्पेस लॉन्च स्टेशन से भेजते सा बोला, तो वो मतलब का कहे जाते, वो मतलब कहे जाते प्राकृतिक उपग्रह कहे जाते। देखिए चंद्रमा में जाबे ना तो इसने यदि राख हसन दिखते ऊपर, काबर की चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, ठीक है। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होने के कारण ये पूरा जो भूमि है ना ये में राख बरोबर दिखता, ठीक है। अब एक और अच्छा बात जान लो कि जो ये चंद्रमा है पृथ्वी के एक चक्कर 27 दिन में लगा लेते। जैसे ये पृथ्वी है ये चंद्रमा है, ऐसे घुमाद ना एक चक्कर लगाए पर 27 दिन लगते, लेकिन चंद्रमा चालाक है, वो 27 दिन में वो एक राउंड लगाते। ये 27 दिन में पृथ्वी के एक चक्कर लगाते, साथ साथ घूर्णन भी 27 दिन में करते। मतलब हमारे पृथ्वी का 24 घंटा में अपनी जगह में घूम जाते एक घाम, पूरा एक घूर्णन गति में 24 घंटा लेते, तो उसने चंद्रमा एकदम धीरे धीरे एकदम कोढ़िया बरोबर 27 दिन में अपन एक दिन खुद के चक्कर पूरा करते। यही कारण है कि हम चंद्रमा के एक कम भाग ला देखता, चंद्रमा के पूरा भाग ला हम आज तक देखे नहीं है। काबर जैसे चंद्रमा के ये भाग है ना, यहाँ पे इसका ये भाग देखो, ऐसे ही से का है एक जेन भाग हम देखते रहो ना वही भाग हमारा दिखाते रही।
एक वही कारण है कि वो 27 दिन में सूर्य के चक्कर पृथ्वी के चक्कर लगाते, साथ में उतने दिन में ही 27 दिन में ही अपने खुद का चक्कर भी लगाते, मतलब एक राउंड घूमते। घूर्णन मतलब होता है एक चक्कर लगा, ठीक है। और चंद्रमा में जीवन अनुकूल नहीं है, यहाँ बहुत बड़े पर्वत है, पठार है, मैदान है, गड्ढा है, और यहाँ का है वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने की वजह से सूर्य के प्रकाश सीधा आ जाते हैं और रात में सब विकिरण वापस चले थे, तो रात एकदम कपकपाए वाला ठंडा वाला रात रहता है। रात एकदम कपकपाए वाला ठंडा वाला रात रही थे, और दिन में तो जी नहीं सकते, इतना गर्मी रही थी, ठीक है। तो ये रहते चंद्रमा। अब उपग्रह तो आपको पता चल गया कि उपग्रह काला कहते हैं, ठीक है। कुछ मानव निर्मित उपग्रह, ये देखिए इमेज में दिख रहा होगा, ये है मानव निर्मित उपग्रह, जिला इंसान में निहल बना के भेजे गए जो पृथ्वी के चारों ओर घूमत रही थे। अब ये उपग्रह वाले सेक्शन में पढ़ो कि ये PSLV है रे, GSLV है रे, कासएलवी है रे, हम बाद में पढ़ो, ठीक है। अब कुछ रोचक तथ्य जान लो। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक के व्यक्ति है, वो 20 जुलाई 1969 में सबसे पहली चंद्रमा में गए रही सभा। देख कितना साल पहले वो कोई मशीन से या फिर कोई चंद्र या फिर यान के माध्यम से चंद्रमा में गए रही से पहली बार। अब क्षुद्र ग्रह काला कहते, अभी हमन बताहन कि जो मंगल है और बृहस्पति है, ठीक है, ये मंगल है और ये बृहस्पति है, एक बीच में ना वो जो फूटे तारा है, यहाँ कोई पहली ग्रह रही से, ये ग्रह जब ब्लास्ट हुई ना, देख रहे धूल माने से घुमत रही थे, ये मतलब कहते क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये मतलब क्षुद्र ग्रह कहते। एक बार इमेज में देख लो, कोई इमेज में होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इमेज आ गया, देखिए ये है इमेज क्षुद्र ग्रह। यहाँ पे पहले कोई ग्रह था, वो अचानक ब्लास्ट हो गया इनके खिंचावपन की वजह से, तो ओकरे जो धूल कण है वो पूरा फैले हुए हैं, वही क्षुद्र ग्रह कहे जाते हैं, ठीक है। यदि आप लोग पढ़ना है तो मैं पूरा लिखा है, आप पढ़ के देख लूँ, हर एक वही चीज। अब उल्का पिंड समझो, वो जो क्षुद्र ग्रह है अचानक ना पृथ्वी के ओर गति करे धर थे। जो क्षुद्र ग्रह है कई सालों बाद वो पृथ्वी की ओर आना शुरू करते, तो जैसे वो पृथ्वी के आसपास आते ना, ठीक है, वैसे तो वो सूर्य का चक्कर लगाते, कई बार वो पृथ्वी के आसपास आ जाते, तो वो पृथ्वी के जैसे पास में आते ना, तो पृथ्वी के वायुमंडल से जैसे रगड़ाते तो वो जलना शुरू हो जाते, तब बोला उल्का पिंड कहे जाते। और कई बार तो उल्का पिंड बने बिना जले पृथ्वी में गिर जाते, ओकर से पृथ्वी के जो भार है वो बढ़ जाते, साथ में कुछ गड्ढा हो जाते, जैसे प्रशांत महासागर में जो गड्ढा है ना, एक आठन क्षुद्र ग्रह उन गिरे रही से, वो काठ उल्का पिंडों में गिरे रही से, तेकर से तो बहुत बड़े गड्ढा हो गया होगा, इला उल्का पिंड कह जाते हैं। का समझो, क्षुद्र ग्रह मतलब इनमें जो जो धूल कण घूमा थे ते मतलब क्षुद्र कहे जाते हैं। जब यही क्षुद्र ग्रह मन पृथ्वी में प्रवेश करते अचानक कोई वर्ष में एक आठ पिंड है, तब वो जलना शुरू कर देते, और जैसे वो वायुमंडल से रगड़ाते, देखिए हमारे जो पृथ्वी के जो वायुमंडल है ना 60-70 किलोमीटर चौड़ा है, सोच लो 60-70 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब 60-70 किलोमीटर की मोटाई है वायुमंडल। जब वो वायुमंडल में घुसते तो उतना चौड़ा, ऊपर से घुमत तक है वायुमंडल, तो मैं रगड़ा के गर्म होके जल जाते हैं, बहुत सन तो ऊपरी जल जाते हैं, पृथ्वी में आवे नहीं करे, और एक आठ ना गलती से पृथ्वी में आ गए तो पृथ्वी में गिर जाते हैं, और आसपास के जीवन पूरा तहस नहस, और पृथ्वी के बाहर बढ़ी वो अलग और गड्ढा करके जाएगी वो अलग, ठीक है। तो ये हो गए उल्का पिंड। अब हम सौर मंडल या फिर आकाश, सौर मंडल तो हम लोग समझ गए, सौर मंडल मतलब सूर्य मुखिया होगा और 8-9 ग्रह होंगे और कुछ क्षुद्र ग्रह होगा, उल्का पिंड होगा, ये हमारा सौर मंडल है। लेकिन इसने बहुत सारे सौर मंडल मिलके, लाखों करोड़ों सौर मंडल मिलके एक आकाश गंगा बनाते हैं। समझो आप, एक ठो सौर मंडल में एक ठन सूर्य और कुछ ग्रह 4-5 ठन ले लेके या 7-8 और कुछ क्षुद्र ग्रह या फिर पिंड, इसने कम से कम लाखों सौर मंडल मिलके एक ठो आकाश गंगा बनाते, और लाखों आकाश गंगा मिलके एक ठो ब्रह्मांड बनाते। देखो कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड ना, एक अकेला सूर्य नहीं है, कई करोड़ों तारा है, यहाँ कई करोड़ों तारा है ये ब्रह्मांड में। और ये जो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक मन के शोध के अनुसार, ये जो पूरा ब्रह्मांड है एक छोटे से गोला से हुए, एक ही गोला से ब्रह्मांड के निर्माण हुए, जब ये फटी से तब लाखों तारा बन गए, लाखों करोड़ों सौरमंडल बन गए, लाखों करोड़ आकाश गंगा बन गए, एक तो छोटे से ग्रह, ऐसे मानना है हमारे वैज्ञानिक में।
ठीक है। तो कुछ लोग मन है ना, जब ये आकाश गंगल दिखी थे सफेद सफेद नदी की ओर से दिखत रही से, ये सफेद सफेद नदी जैसे दिखत रही से, यही ला मन का है आकाश गंगा। काबर कि ये सफेद रंग के है तेकर सेती एला मिल्की वे कहथे, मिल्की वे दूरदर्शन। ठीक है। तो आज हम का समझें सौरमंडल के बारे में, समझें सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में समझें। ये हमारा दूसरा वीडियो रही से। आज हमारी ये क्लास 6 के सौरमंडल के पाठ खत्म हो गए, ओकर बाद पाठ 2 अलावो नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताओ। धन्यवाद, मिलबो अगले वीडियो में। जय जोहार।